बड़ी मुश्किल है। दोस्तों, ये पाकिस्तान, मेरा मतलब पाकिस्तान है, इसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर करें तो करें क्या। जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना। बेचारा बहुत ही परेशान है। मैं रोया करूं मैं क्या करूं। दोस्तों, खुद को ग्लोबल सुपर पावर समझते हुए इस पाकिस्तान ने समझा कि चलो कुछ नेतागिरी झाड़ते हैं, और फिर औकात से ऊपर निकलकर अमेरिका और ईरान को दावत पर बुला लिया ताकि दोनों को आमने सामने बिठाकर समझा सके कि रहने दो, कुछ नहीं रखा इन धंधों में, समझ जाओ ठीक रहोगे। लेकिन वो इनके जितने समझदार थोड़ी ना है। जेडी वैंस और अरगासी आए, पतीला एकदम साफ किया, डकार मारी और बोले चावल तो ठीक थे, कड़ी में बस थोड़ी नमक और मिर्ची कम थी। दोस्तों, 100 बातों की एक बात, इस्लामाबाद टॉक्स बिल्कुल फ्लॉप। उसके बाद दोनों ही कंट्रीज के जो डेलीगेशन यहाँ पर आया था वो एक एक करके चले गए और जाते जाते यही कह गए तुमसे ना हो पाएगा। अरे कैसे हो पाएगा? सरपंची सिर्फ बकेती करने से थोड़ी ना होती है। दो सांडों के बीच की लड़ाई सुलझाने वाले बिचौलिए के खुद के पिछवाड़े में भी तो दम होना चाहिए था ना। जो मुल्क अपने यहाँ चाय पत्ती, पेट्रोल, आटे के लिए दूसरों के वहाँ कटोरा लेके खड़ा है, वो करवाएगा फैसले, और नहीं तो क्या। दोस्तों, अब कौम के फक्कर मुन्नू और इस नुन्नू दोनों को एहसास हो गया है कि बुरे फंस गए हैं। बेटा, मसूरी पहले थोड़ी कम कर लिया करो। IMF से थोड़ी खैरात लेके ये बड़े बड़े होल्डिंग टांक दिए पूरे शहर में। इनका बस चलता तो 2-4 पोस्टर LOC पे भी टांक देते, इधर वाली इंडिया वाली साइड मुंह करके। लेकिन इनका बस चला नहीं। इंडिया कल से ये बड़े बड़े स्पीकर लगाकर LOC पर ये ग्रुप सॉन्ग चला रहा है। आहा टमाटर बड़े मजेदार। मीडिया वालों क्या गले में आ रही है? पहले साले जो मन में आ रहे थे गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे थे। पूरी दुनिया के अमन पसंदों की जबान पर आज है एक ही नाम। कईयों ने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर दुनिया के वाइज ये 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। 5वीं पास एक्सपर्ट का ये हाल है। तो दोस्तों, अंदाजा लगाओ इनकी जाहिल आवाम ने क्या भसंड मचा रखी होगी। अब नोबेल जो इनाम है ट्रंप खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को देगा। अबे, पहली बात तो यह है कि इससे माइक नहीं संभलता। уважаемый господин премьер-министр, भाई जी, बस एक बार माइक लग जाए, फिर मैं तेरे को सारा बता दूंगा, चिंता ना कर। can somebody help me? अरे पोरकियो, जिस बंदे से 20 ग्राम का माइक नहीं संभल रहा, वो 18 ग्राम का शुद्ध सोने का नोबेल पीस प्राइज संभाल लेगा? नहीं बिल्कुल। सेकंड, ट्रंप देगा नोबेल प्राइज। ट्रंप देगा, जो खुद देवदास बना घूम रहा है इसी नोबेल प्राइज के चक्कर में। क्या क्या ड्रामे नहीं किए इसने ये इनाम पाने के लिए। right. कभी मिडिल ईस्ट में पंचायत बिठा रहा है, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके छाती पीट रहा है कि मेरे से बढ़िया कोई है ही नहीं इस प्राइज के लिए। और तो और नॉर्थ कोरिया वाले मोटू तक को गले लगा लिया इसने इस प्राइज के चक्कर में। जिसको खुद नहीं मिला इतने पापड़ बेलने के बावजूद, वो डालेगा इसके गले में मेडल। मतलब अंधा बाटे रेवड़ियां। ओ भाई सुन, यो तेरी तरफ फुकरा ना है। right. इसने 5 जंगें रुकवाई है। I settled 8 wars, big one. ताऊ सॉरी 8, जिसमें से एक तो तुम्हारे वाली नहीं थी क्या? तुमने एक अटेम्प्ट किया, वो भी फ्लॉप। इसको नहीं मिला, तुम्हें किधर से मिल जाएगा? कैप्टन अमेरिका ने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन अपनी वाली जंग रुकवाने के लिए इस चोमू की जरूरत पड़ गई। दोस्तों, इसको लगता है नोबेल पीस प्राइज इनके फैसलाबाद की किसी फैक्ट्री में बनता है। जब मन किया 1-2 अपने पास घर पे रख लिया। पिछली साल ये पिंकी ब्लेंडर ट्रंप को नॉमिनेट करके आया था। Pakistan nominated President Donald Trump for Nobel Peace Prize. नोबेल पीस प्राइज है, गांड नहीं, जो जब दिल किया जिसको दिल किया दे दिया। और देखो पीस प्राइज मांग कौन रहा है? वो लूसीफर की औलाद जिसने अभी अभी कैमरे पर खुलेआम ये बयान दिया कि मैं ईरान की पूरी सिविलाइजेशन को नक्शे से मिटा दूंगा। समझ रहे हो? जो इंसान पूरे मुल्क को शमशान बनाने की धमकी दे रहा है, वो अपने लिए शांति पुरस्कार भी मांग रहा है। साला समझ नहीं आ रहा ज्यादा खतरनाक टेररिस्ट कौन है, पाकिस्तान या USA? क्या बात कर रहे हैं?
सऊदी भी न्यूक्लियर पावर बनने की रेस में कूद गया है। सऊदी अरेबिया भी यही चाहता है कि उसको न्यूक्लियर पावर बनने दिया जाए। सऊदी का ये ख्वाब अब और भी पक्का हो गया है। जब से ईरान ने सऊदी को अमेरिका और इजराइल के बीच सैंडविच बनाकर पेला है, तब से सऊदी की हवा टाइट है। हो भी क्यों ना दोस्तों, इधर अमेरिका आंख दिखा रहा है, उधर ईरान मिसाइलें पेले जा रहा है, बीच में सऊदी कबाब बनकर रह गया है। सऊदी को लग रहा है भाई वो बंदूकों की लड़ाई में सिर्फ खजूर लेकर खड़ा है। दोस्तों, पाकिस्तान के मीडिएटर बनने के कई रीजन थे। क्या लगता है आपको, आखिर क्यों ये पाकिस्तान शांति का कबूतर बन के अचानक से बीच में कूद गया, सीज फायर के पीछे भागने लगा? पाकिस्तान को क्या दुनिया में शांति की पड़ी है? ना, इन जिंगरों के अंदर ऐसा क्या डर है कि ये शांति और सीज फायर के लिए मरे जा रहे हैं? इसके 4 सॉलिड रीजन है बॉस। इनको पीस की नहीं, अपनी बची कुची इज्जत की पड़ी थी। पाकिस्तान ने बिचौलिया बनकर दोनों साइड को अलग अलग चूरण बेच दिया। ईरान को बोला टेंशन मत ले, मैं आ गया हूं, अब तेरे पर और लेबनान पर हमले बंद। और दूसरी तरफ अमेरिका को बोले मेरे आका, अब ईरान चुप बैठेगा। लेकिन इजराइल ने भाई सारा रायता फैला दिया। मौका मिलते ही कूट कूट के भूतनी बना दी लेबनान की। यूएसए ने भी भाई हाथ खड़े कर दिए। सॉरी बॉस, लेबनान तो कभी डील में था ही नहीं। पाकिस्तान का पहला डर था रिफ्यूजी। ईरान और इनका 900 किलोमीटर का बॉर्डर पड़ता है। अगर अमेरिका ईरान पर अनार फोड़ता, बॉम्ब का गोला बड़े वाला, तो वहां की पब्लिक सीधा बॉर्डर टॉप के पाकिस्तान में आ जाती। अरे जब इनकी खुद की आवाम को आटा नहीं मिल रहा, तो वो इन नए मेहमानों को कहां से खिला देते? जिनकी खुद की इकोनॉमी आईसीयू में पड़ी है, उनसे ये नया वाला बोझ सहा जाता। दूसरा और तीसरा रीजन भीख का कटोरा और सऊदी। पाकिस्तान की आधी सांसें आईएमएफ और सऊदी की फंडिंग से चलती है, ये सबको पता है। सऊदी के साथ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि जब भी कोई जंग होगी हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। अगर पाकिस्तान सऊदी और अमेरिका का साथ ना देता तो इनकी फंडिंग का क्या होता? फिर कटोरा लेके किसके गेट पे जाते? सऊदी तो ना एंट्री देता भाई। चौथा रीजन, इधर कुआ उधर खाई। अगर ये सऊदी और यूएसए के चक्कर में ईरान के खिलाफ फौज लगाते, तो वेस्टर्न बॉर्डर पर ईरान इनके चूतड़ों पर डंडे बरसाना शुरू कर देता। और भाई अफगानिस्तान अकेले ही काफी है इनके लिए। ईरान भी आ जाता और बहती गंगा में हाथ धोने इंडिया, तो क्या होता? इसलिए भाई ये दुनिया में शांति वांति नहीं करवा रहे थे, अपना पिछवाड़ा बचा रहे थे। लेकिन जो सोचा था वो तो हुआ ही नहीं। दोस्तों, पाकिस्तान तो गियो। पाकिस्तान डेफिनेटली एक मुश्किल में फंस चुका है। पाकिस्तान ने जो डिफेंस पैक्ट किया था, अब वो गले का फंदा बनता चला जा रहा है। और पाकिस्तान का पीएम और पाकिस्तान चीफ आर्मी का रॉयल चीफ एक दूसरे के गले लग लग कर बस एक ही रोना रो रहे हैं। जाके कहा मैं रपट लिखाऊं, कोई बतलाए ना।